बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा भाई, 4.5 एक्सरसाइज करनी है और उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो ज़रा समझ लें। यहाँ पे यूज़ होनी है होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री। होगा क्या कि हमारे पास ना दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, और उनकी जो पावर है वो 2 होगी, और जाहिर है कि इसको हम फिर क्वाड्रेटिक कहते हैं। सेकंड डिग्री है ना, 2 पावर है तो सेकंड डिग्री। और साथ ये देखें एक्स वाई वाला भी पार्ट है। सिर्फ 3 टर्म्स होंगी इसके अंदर, एक एक्स स्क्वायर वाला, एक वाई वाला पार्ट और एक एक्स वाई वाला पार्ट। बाकी पार्ट्स इसमें नहीं होंगे। सिंपल एक्स, अकेला एक्स हो जाए, अकेला वाई हो जाए, या कांस्टेंट टर्म हो जाए, वो नहीं होगी। तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली क्या करती है, 2 स्ट्रेट लाइंस को शो कराती है। अब देखिए क्वाड्रेटिक है, अगर आप किसी तरह से इसके फैक्टर बना लेना, तो फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर आपको पता है किस तरह से चीज़ होती है कि एक लेट्स सपोज जी x+5 है और दूसरी जी y-7 है, या इसमें भी x आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होके x और y हो जाते हैं, या इनकी स्केयर भी बन सकता है। तो ये देखें, ये लीनियर फॉर्म में होती हैं पहले, लेकिन मल्टीप्लाई होके क्वाड्रेटिक हो जाती हैं। तो फिर ये जो क्वाड्रेटिक है, जब इसको फैक्टर बना के लीनियर की फॉर्म में ले आते हैं ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को शो कराती है। तो मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सेकंड ऑर्डर हमारे पास 2 वेरिएबल्स में होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये क्या कर रही है, 2 स्ट्रेट लाइंस को शो करा रही होती है। ठीक है, लेकिन ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन होती हैं दोनों। ओरिजिन हमें पता है ना, वो जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, तो ये जहाँ पे कट कर रहे होते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। तो लाइनें जो हमारी हैं वो इधर से गुजर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन यहाँ से गुजर रही है, दूसरी इधर से गुजर रही है, कहीं से भी गुजर सकती है, लेकिन सेंटर में से उसने गुजरना है, ओरिजिन में से गुजरना है। तो ओरिजिन वाली लाइन का कैसे पता चलता है कि उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही होती, सिंगल एक्स या सिंगल वाई नहीं आ रहा। तो इस तरह की जो इक्वेशन है ये फिर क्या होंगी, हमारी 2 ऐसी स्ट्रेट लाइंस को शो कराएंगी जो ओरिजिन में से गुजर रही हैं। अब उसको हल कैसे करते हैं, यही काम है हमारा पूरी एक्सरसाइज के अंदर। बड़ा सिंपल सा काम है, फैक्टर्स बनाने हैं और वो सारा हो जाएगा। देखा ना, ये साथ लिखा भी है, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का एक पेयर है, एक जोड़ा है, 2 ज़ाहिर स्ट्रेट लाइंस होंगी जो कि ओरिजिन में से गुजर रही होंगी। और ये जो लाइन है, लाइनों की कैटेगरी भी बनती है। अब देखें ना, यहाँ ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, और एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है, ए बी और एच, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनकी बेस पे डिफरेंट तरह के रिजल्ट निकलते हैं। तो पहला रिजल्ट ये लिखा हुआ है कि हमारी ये जो लाइनें 2 बननी हैं वो रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। रियल होता है जिनकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक्स वाई होगा, साथ कोई कांस्टेंट नंबर्स होंगे, ठीक है, तो वो रियल हैं। लेकिन डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट होते हैं 2 डिफरेंट चीज़ें, एक लाइन कोई और बन रही है, दूसरी लाइन कोई और बन रही है। ये कब होगा, जब एच का स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो। एच हमारा ये वाला है ना, ठीक है, तो ये ए बी का जो प्रोडक्ट है वो छोटा होगा लेकिन एच का स्क्वायर बड़ा होगा। तो अगर ऐसा हो तो फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट का बड़ा सीन होता है। और रियल एंड कोइंसिडेंट भी होती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइनें एक ही जगह पे हैं। एक लाइन अगर ये जा रही है तो दूसरी भी एग्जैक्टली उसके ऊपर जा रही है, उसको कोइंसिडेंट कहते हैं। एक ही उसके ऊपर ऊपर जा रही है, तो हमें नज़र एक आएगी लेकिन रियलिटी में वो 2 होती हैं। तो ये कब होगा, जब एच स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के। तो तीसरा केस ये है कि इमेजिनरी भी हो सकती हैं, और इमेजिनरी कब होंगी, जब एच का स्क्वायर लेस देन होगा ए बी के, एच स्क्वायर छोटा होगा ए बी के। असल में ये सारे केसेस कहाँ से डिवेलप हो रहे हैं, इस जगह से, क्योंकि हमने एच का स्क्वायर माइनस ए बी का ना अंडर रूट लेना होता है। और अंडर रूट में जब आपको पता है नेगेटिव चीज़ आ जाए तो वो तो फिर अयोटा की शक्ल में चली जाती है, तो फिर इसलिए हम उसको इमेजिनरी कहते हैं। ये 10th क्लास में भी हमने सेकंड चैप्टर के अंदर इस तरह की इससे मिलती जुलती चीज़ें की थी। तो बहरहाल ये फ़िलहाल इसको याद रखना है। और ये नीचे एक फार्मूला है एंगल का। अब वो कह रहे हैं ना कि 2 लाइनें बनती हैं, तो वो 2 लाइनें अगर एक ये जा रही है दूसरी ये जा रही है, तो उनके दरमियान कोई ना कोई एंगल तो बनेगा। तो वो एंगल कैसे फाइंड करना है, उसके लिए ये फार्मूला है। पीछे हमने वो किए थे, लेकिन वहाँ पे वो हमारे पास स्लोप्स होती थी 4.4 के अंदर। तो यहाँ पे स्लोप्स तो है नहीं है, इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो ये जो ए बी और एच है ना, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने ये एंगल थीटा निकाल लेना है। तो ये इसका फार्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 बाहर है, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी है, और डिवाइड किससे हो रहा है, ए प्लस बी से। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 4.5 है पहला क्वेश्चन। पहला क्या, पहले जो 6 सवाल है ना उनके लिए यही जो ऊपर बात लिखी हुई है ना, यही सब के लिए है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग,
कि ये जो नीचे इक्वेशन दी हुई है वो जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो आप फाइंड करके दें। एंड आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। एंगल का भी जो हमने फार्मूला पढ़ा, तो वो फार्मूला लगा के एंगल भी निकाल लेंगे। बड़ा इजी काम है, देखें कैसे करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 10x² - 23xy - 5y²। अब फैक्टराइजेशन का वही रूल होता है कि ये जो मिडल वाला है उसका एक पेयर बना लेते हैं, एक जोड़ा बना लेते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए भला, ये और ये जो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू होती है इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 10 5 कितना हो जाएगा 50, माइनस भी है साथ, इसको साइड में रख लिया जाता है। जिनको नहीं आता वो ज़रा समझ लें, ठीक है। बाकी जिनको आता है वो आप आगे थोड़ा स्किप कर लें, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेना होता है। 50 आ गया 50। अब इनका जो जोड़ा बनाना है वो ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो फिर 50 आए। जैसे 25 और 2 लिखा है तो 25 2 50 होगा। लेकिन देखें ये एक्चुअल अमाउंट हमारी जो है 23 वो माइनस की है, तो फिर बड़ी अमाउंट को माइनस रख लें, छोटी वाली को प्लस रख लें, क्योंकि -25 + 2 करेंगे तो दोबारा वही -23xy आता है। तो ये हमारा तरीका है फैक्टर्स बनाने का। अगेन ये हमारा 9th क्लास से चलता आ रहा है, तो जिनका क्लियर है उनको तो इशू नहीं है। तो जब ये चार चीज़ें बन जाती हैं तो फिर ज़ाहिर हमने कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से कॉमन लें, 10 है और 25 है तो 5 आएगा, एक x भी कॉमन आ रहा है। 5 2s are 10, ठीक है ना, 2 लिख लिया, एक x चला गया हुआ है, एक रह गया, -5 5s are 25, एक x बाहर चला गया हुआ है, y रह गया। यहाँ आएंगे तो यहाँ सिर्फ y कॉमन है एक इनमें, क्योंकि यहाँ 2 y हैं, यहाँ एक y है, तो एक y कॉमन ले लेंगे। 2x रह गया, -5 और y 2 थे, एक रह गया, एक बाहर चला गया। अब देखें वही बात के फैक्टराइजेशन का सवाल सही हो रहा होता है अगर ये वाली दोनों चीज़ें एक जैसी हों। तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है। तो इनको कॉमन ले लें, इसको बाहर निकालें, ठीक है। जो इन दोनों को बाहर कॉमन निकाल देंगे तो पीछे ये रह गया 5x + y। तो ये हमारा एक फैक्टर्स प्रॉपर जो है वो बन जाते हैं। अब चूंकि दोनों का प्रोडक्ट = 0 है तो मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, तो हम दोनों को सेपरेटली = 0 लिख देते हैं। और जब दोनों को सेपरेटली = 0 लिखेंगे ना, तो अब ये दो इक्वेशनें बन गई हैं। क्योंकि इक्वेशन हमारी जो है हमेशा एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो लीनियर इक्वेशन से शो होती है। और ये देखें ये लीनियर है, x की भी पावर 1 है, y की भी 1 है, तो x और y की शक्ल में ये लीनियर हैं दोनों। तो ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को शो करा रही है। तो आधा सवाल हमारा यहाँ पे एंड हो गया। अब एंगल के लिए जाना है। एंगल के लिए तो बड़ा सिंपल है, फार्मूला लिखना है हमने और फार्मूले में वैल्यूज़ लगानी है। ए हमारा 10 है। अब ज़ाहिर है ये आपने कंपेयर करना है ना, ये हमारी इक्वेशन है ना, तो x² के साथ a होता है, y² के साथ ये b है, माइनस भी साथ लेना है, -5 जो है वो b है। और जो हमारा 2h है, ये जो -23 है ना, ये 2h होता है। देखें दोबारा इसको देखें इक्वेशन को, xy के साथ क्या लिखा हुआ है 2h, तो फिर 2h किसके बराबर है -23 के। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिख लेनी है। 2h = -23, हमें तो h चाहिए, तो फिर ये 2 जाके डिवाइड करेगा, तो अब h की वैल्यू -23/2। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करा देनी है। तो देखें वैल्यूज़ हमने लगा दी, ठीक है। इसके ऊपर स्केयर है -a और b की वैल्यूज़ और नीचे a + b, चूँकि b खुद माइनस का था तो वो माइनस भी लिख लिया हमने। अब जब स्केयर लेते हैं तो अंदर माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है। 23 का स्केयर 529, 2 का स्केयर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस है, 10 5 50। और इनका भी एलसीएम है, अगेन कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, वरना एलसीएम 4 5 22, 200 ये बनेगा, 200 ये ऐड करेंगे तो 729 ओवर में 4। और ये जो 5 है इसको 2 के साथ रख लें, 2/5, और इसको आप हल करें तो ये 27/2, 2 कटेगा 27/5। और फिर जाहिर है कि इधर tan है, tan उठ के उधर जाएगा, tan इन्वर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू को लिखें सारा, और ये 79.51 डिग्री आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। देखें इजी है। अब बाकी सवाल उसी पैटर्न पे चलने हैं। अगर एक सवाल को आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बाकी सारे उसी पैटर्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हमारे पास इक्वेशन है 3x², 7xy, 2y²। अगेन 3 2s are 6, तो हमारा प्रोडक्ट 6 बनता है। तो जो दरमियान वाली वैल्यू है उसको हमने पेयर बनाया 6 और 1 का। 6 1s are 6 हो गया ना, और 6 और 1 मिल के 7 भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बना। अब कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, बड़ा सिंपल सा है काम। और फिर ये जो x + 2y आया वो कॉमन ले लेते हैं, 3x और y ये आ गया। दोनों को हम सेपरेट कर देंगे तो हमारी दोनों इक्वेशनें जो रिक्वायर्ड हैं वो आ जाएंगी। देखना बिल्कुल वैसे ही हुआ ना। अब दोबारा एंगल के लिए करेंगे तो कंपैरिजन कि a क्या चीज़ है, b क्या है और 2h क्या है।
सही है ना, ये हमारा a, ये हमारा b और ये हमारा 2h, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो ये लिख लिया और यहाँ से h कितना फिर आ गया 7/2, 2 ओवर में आ गया। फार्मूले में लगाएं 2√h² - a b/a + b। आपके सामने ये वैल्यूज़ हैं, इसका स्क्वायर लिया -6 है, एलसीएम लेंगे, फिर इनका अंडर रूट होगा और ये एग्जैक्टली एक जैसे आ रहे हैं तो ये सारे कट जाएंगे और कट के हो जाएगा 1। तो tan इनवर्स 1 है ना, tan उठ के उधर जाएगा, तो tan इनवर्स 1 45 पे होता है, कैलकुलेटर बता देगा हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 9x² है, 24xy है और 16y² है। 9 16s आर 144, 144 बन रहा है और ये है 24 बीच में, कोई माइनस का चक्कर नहीं है, बड़े आराम से 24 है तो 12 और 12 मिलके 24 ही होते हैं, और 12 आ रही हैं, 12 का स्क्वायर जो है 144 ही होता है, तो बिल्कुल वही चीज़ बन रही है। ठीक हो गया ना, जब ये बन गया सही तो फिर आगे काम उसी तरह ही है, कॉमन लेना है, चीज़ें अलहदा करनी है। अब देखें यहाँ मज़े की बात यह है कि दोनों जो फैक्टर्स हैं वो सेम आए हैं। ये वो वाला केस है सेकंड वाला जो मैंने आपको शुरू में बताया कि रियल एंड कोइंसिडेंटल, कि दोनों एक ही जगह पे लाइन बन रही है, एक लाइन ये है तो दूसरी उसके ऊपर ही बन रही है, इसीलिए नज़र वो एक ही आ रही है। ठीक है, तो फिर एक ही लाइन से उसको शो करा देंगे कि वो लाइन कौन सी है, 3x + 4y = 0। ठीक है, दोनों लाइनें यही हैं, 2 कोइंसिडेंट लाइंस है। बाकी थीटा के लिए वही काम, a b h की वैल्यूज़ लेनी है, उसी पैटर्न से कंपैरिजन करवा के वैल्यूज़ पुट कराएंगे, स्क्वायर्स वगैरह लेंगे। तो ये देखें दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो सारा ही 0 हो जाना है क्योंकि सारी चीज़ें तो आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं ना, तो सारी चीज़ 0 हो गई। और tan उठ के उधर जाएगा, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो एंगल इसका 0 बनता है। एंगल को फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ज़ाहिर है कोइंसिडेंटल हैं, तो आपस में तो एंगल ही कोई नहीं बनेगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है जी 2 3 और -5, 2 5s are 10, माइनस का 10 होना चाहिए। अब 10 कैसे बनेगा, दरम्यान में 3 है तो 5 2s are 10 नहीं होता है, 5 2 बार 10 और 5 में से 2 निकाल दें, माइनस करा दें तो 3 ही आएगा, बिल्कुल सही बन गया। बाकी आप कॉमन लें, ये फैक्टर्स बन गए, दोनों को अलग-अलग = 0 रखें, दोनों हमारी इक्वेशनें बन गई। कंपैरिजन करवाएंगे एंगल के लिए, a क्या है, b क्या है, 2h क्या है, 2 जाके डिवाइड, वैल्यूज़ लगाएंगे, आपके सामने प्रोसेस हो रहा है। ये अंडर रूट वाली चीज़ पहले साथ हल करते जाते हैं, और ओवर में जो चीज़ आए उसके साथ 2 को लदा कर दें, है ना, 2/3 लदा रख दें, इसको जो भी बनता है वो लदा करें, 2 से 2 कटेगा और 7/3। अब यहाँ देखें वही काम आ गया जो पिछली एक्सरसाइज में हमने 2-3 दफ़ा किया था कि अगर एंगल में माइनस की वैल्यू आ रही हो tan वाले में, tan थीटा = -7/3, तो यहाँ पे एंगल तो निकल आएगा tan इनवर्स करके, लेकिन ये माइनस हमें ये दिखा रहा है कि आपने इस एंगल को 180 में से माइनस कराना है, फिर आपका प्रॉपर एंगल बनेगा। तो 180 में से वो एंगल माइनस होगा, tan इनवर्स 7/3 66.8 बनता है, और वो 180 में से माइनस करके 113.2 डिग्री, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6x² - 19xy + 15y², 15 6 बार 90, 90, और 90 देखें ये 19 है, 19 10 और 9 19 हो जाता है, और 10 9s are 90 भी हो जाता है। तो ये चूँकि नेगेटिव का है तो 10 को भी माइनस का, 9 को भी माइनस का, क्योंकि -10 - 9 मिल के बनेगा ना -19, तो इसलिए दोनों को माइनस का रखना पड़ेगा। बाकी कॉमन लें उसी तरह, इसमें से 2x कॉमन निकल रहा है, 2 3s are 6 करके। और ये अगेन ये टोटका मैं हमेशा बताता होता हूँ, जब आप इन दोनों में से कॉमन लेने लगें और यहाँ माइनस हो तो ज़रूर माइनस कॉमन लें, क्योंकि हमेशा ये ऐसा ही होता है, तभी सवाल सही होता है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से इस प्लस ने माइनस हो जाना है और ये दोनों अंदर वाली सेम हो जाएंगी, क्योंकि ये अंदर वाली सेम होनी है तो सवाल ठीक होना है। फिर इन्हीं को कॉमन लेते हैं ना, फिर बाकी रह जाता है 2x - 3y, तो 2 चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं, तो लाइंस बन गई ना, ये लाइंस बन गई। एंगल के लिए फिर उसी तरह a b और h की वैल्यूज़ लें, उनको आप पुट कराएं, इनका फिर ज़ाहिर है पहले स्क्वायर लेना है, इनको मल्टीप्लाई कराना है, इनका आपस में एलसीएम होगा, बाकी सारा वही प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आपके सामने स्टेप्स किए हुए हैं। 1/4 आएगा, अंडर रूट लेंगे 1/2, 2 2 कटेगा 1/21, tan इनवर्स 1/21 2.73 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, x² + 2xy secant alpha + y²। अब ये स्पेशल सवाल उसने दे दिया है कि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे सीकेंट अल्फा, साइन कॉस टैन की जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं सवाल के अंदर।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ना टेक्निकलिटी में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ फैक्टर नहीं बना सकते। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि फैक्टर के लिए तो प्रॉपर नंबर्स हो ना। अब सीकेंड अल्फ़ा का क्या, उसको वो दो टोटे करें, दो पार्ट्स करें, उसके पेयर कैसे बनाएं, तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें कोई एक स्पेशल ट्रिक लगानी पड़ेगी, और वो ट्रिक ये है कि आप ये जो एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है उससे डिवाइड करा दें किसी वेरिएबल से। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करवा रहे हैं एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से देखें जब हम डिवाइड कराएंगे तो इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी आ गया। अब क्या होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, इनकी जगह 1 हो जाएगा। वो मैंने आगे लिखा है, ज़रा तरतीब सीधी की है ना। इसका 1 जो बनेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया। दरमियान वाला जो है देखें, ये एक एक्स कट जाएगा तो रह जाएगा वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स। साथ ये 2 है, साथ ये सीकेंड अल्फ़ा है, और ये जो वाई स्क्वायर ओवर एक्स है उसको भी आप लिखें, लेकिन उसको शुरू में लिख लें ज़रा, और ऐसे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना, तो आप ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं उसको। अब देखें ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, किसकी शक्ल में, वाई ओवर एक्स की शक्ल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती थी, अगर आपको याद हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसमें देखें एक्स स्क्वायर होता था तो साथ कोई कांस्टेंट नंबर है, फिर एक्स होता था, फिर कांस्टेंट, फिर साथ एक अलग से कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी देखें ये जो चीज़ है वाई ओवर एक्स, एक नया वेरिएबल, उसका स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू साथ जो भी कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल साथ आ रहा है वाई ओवर एक्स, जिसका स्क्वायर था वो खुद आ रहा है, और आगे वो कांस्टेंट आ रही है। तो ये प्रैक्टिकली वाई ओवर एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है। अब इसको हल करना है तो आप इसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वो फार्मूला हम यहाँ पुट करा लेंगे। सो देखें, अब जाहिर जब हम इसको हल कर रहे होते थे तो बाहर हम लिखते थे एक्स की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, वाई ओवर एक्स, तो ये वाई ओवर एक्स की वैल्यू अब आने लगी है। सो देखें माइनस बी क्या है, जो इस वेरिएबल के साथ चीज़ है, 2 सीकेंट अल्फ़ा, माइनस फार्मूले का 2 सीकेंट अल्फ़ा माइनस बी, प्लस माइनस फिर बी का स्क्वायर, तो यही चीज़ ना 2 सेकेंड अल्फ़ा, 2 सेकेंड अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा a, क्योंकि इसका साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, और ये c भी हमारा 1 है, तो वो दोनों 1 1 है, 4ac ओवर 2a फिर वही के इसके साथ वो 1 है। तो ऐसे लिख लिया। अब इसको हल करना है। एक तो ये है कि इसका हम स्क्वायर खोलेंगे, इसका 4 हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4, फिर यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, ये अगले स्टेप में हमने किया। तो यहाँ इसका स्क्वायर ले लिया, 4 सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, और 4 1 और 4 ये हो गया। अब ये 4 कॉमन निकल सकता है बाहर, और 4 जो है 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो 2 लिख देंगे। लेकिन अब देखें इधर भी 2 आएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये जो डिवाइड करने वाला 2 है वो इन 2s को कटवा देगा, ये सारे 2s खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ ये रह जाएगा माइनस सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस ये सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि 4 तो कॉमन हो गया, बाहर जा चुका था ना, और वो 2 कट चुका है, ख़त्म हो गया, तो ये ओवर में से भी 2 ख़त्म हो गया। अब ये अमाउंट रह गई है। अब यहाँ देखें तो ये जो हमारा सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 है, ये tan स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होता है, क्योंकि हमारा ये फार्मूला है ना बड़ा मशहूर, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास है सीकेंड माइनस 1, तो ये 1 उठा के उधर ले जाए तो सीकेंड माइनस 1 ही हो जाएगा ना, तो वो किसके इक्वल रह गया, tan के, tan स्क्वायर, तो इसकी जगह पे tan स्क्वायर हम लिख देंगे, और चूंकि स्क्वायर है स्क्वायर अंडर रूट कटेगा तो खाली tan रह जाएगा, y ओवर एक्स इज इक्वल टू दिस वन, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब ये है कि इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, वरना वहीं पे हम इक्वेशनें बना लेते हैं, लेकिन चलें थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे, कि सीकेंड जो था 1 ओवर कॉज होता है, और tan जो है साइन ओवर कॉज है। तो ऐसे करके लिखेंगे तो ये चूँकि ओवर में आ गई हैं तो एलसीएम लेना चाहिए ना, कॉज ऑफ अल्फ़ा एलसीएम है, और चूँकि वही चीज़ एलसीएम है तो ऊपर वाली एज इट इज़ आएंगी, -1 प्लस माइनस साइन अल्फ़ा, और चूँकि ये डिवाइड कर रहा है कॉस, तो कॉस को उधर ले जाएं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, एक्स को ले आएंगे इधर ऊपर, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा को ले जाएंगे उधर वाई के पास, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा वाई और एक्स के साथ ये सारी अमाउंट आ गई। अब चूँकि देखें ये प्लस माइनस था ना, तो अब इनको ज़रा सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमारी दो इक्वेशनें बन जाएं। ठीक है, तो एक दफ़ा ये माइनस के साथ इसको लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ। तो ये देखें यहाँ एक दफ़ा यहाँ माइनस लिखा है और इस तरफ मैंने इसको प्लस में लिखा है, बाकी सारी अमाउंट वैसे की वैसे ही। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। ये देखें ये माइनस साइन है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना एक्स के साथ, और ये सारी अमाउंट उठा के उधर ले जाएं, एक ही तरफ सारी ले जाएं, तो फिर ये सारा प्लस हो जाएगा। तो एक्स इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है, प्लस ये साथ वाई कॉज ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0। और यही काम यहाँ होगा कि ये पूरा जब एक्स वाला पार्ट उठा के उधर लाएंगे तो साइन चेंज होंगे ना, तो साइन अल्फ़ा नेगेटिव हो जाएगा और ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फ़ा,
ठीक है, और साथ ये y cos ऑफ अल्फ़ा। तो ये हमारी दो इक्वेशनें बनती हैं, थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ता है हमें। और जब आप कंपैरिजन करेंगे एंगल के लिए तो a और b तो हमारे 1 1 ही है, ठीक है। तो जो 2h है वो 2 सीकेंट है। दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें, हमारी ये इक्वेशन थी ना, तो a हमारा यहाँ पे था 1 है, b हमारा यहाँ पे होता है वो भी 1 है, और जो 2h है वो क्या है 2 सीकेंट अल्फ़ा, ठीक है ना, 2 भी है और सीकेंट अल्फ़ा भी है। तो फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में h, a और b की वैल्यूज़ लगा देंगे, ठीक हो गया, ये वैल्यूज़ लग गई। अब नीचे देखें 1 और 1 2 होता है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा -1, और ये अभी हमने पीछे किया कि ये क्या होता है tan स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कटेगा, खाली tan रह जाएगा। अब देखें पीछे भी वही है, tan थीटा, इधर है tan अल्फ़ा, तो tan को कटवा दें तो एंगल थीटा हमारा किसके इक्वल आया, अल्फ़ा के, तो फिर एंगल क्या है अल्फ़ा। तो ये आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशंस वही कि दो इक्वेशंस ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन, और ज़ाहिर है पीछे भी हमने यही पढ़ा कि ओरिजिन में से गुजर रही होती हैं, एंड जो नई चीज़ आ रही है वो क्या कि परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, कि वो जो लाइनें हमारी जो हमें फाइंड करनी है वो इसके परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ एक वही बात है कि ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं, लॉजिक यूज़ की जाती है कि कैसे इससे हम अपने वाली जो ओरिजिनल रिक्वायर्ड चीज़ है वो निकालें। अब देखें हमारे पास तो इक्वेशन ये वाली है ना, तो इसको ज़रा कंपैरिजन करवाएं, एक्स स्क्वायर के साथ ये हमारा a1 है, b जो है वो हमारा -1 है, और जो 2h है वो बनता है -2 tan अल्फ़ा। 2h क्या है -2 tan अल्फ़ा, और यहाँ से 2 2 कट जाए तो फिर h = -tan अल्फ़ा। अब देखें ये एक दो फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज के शुरू में कि वो जो दो लाइनें आती हैं उनकी अगर स्लोप एक का स्लोप हो m1, दूसरी की स्लोप हो m2, तो उनका जो सम है ना, सम का एक फार्मूला है ये वाला, m1 + m2 किसके बराबर है -2h/b। अब ज़ाहिर है ये हमने प्रूफ नहीं करना, ये पीछे उसने दिए हुए हैं ये फार्मूले। तो -2h/b इसको याद कर लें, m1 + m2, h और b की वैल्यूज़ लगाएं, ये h की वैल्यू लिख ली, साथ नीचे b की वैल्यू लिख ली, एक माइनस से कटेगा लेकिन एक माइनस फिर भी है, और ये 2 tan ऑफ अल्फ़ा। तो m1 + m2 कितना आ गया -2 tan अल्फ़ा। और फिर ये दूसरा फार्मूला है प्रोडक्ट का, m1 m2 = a/b, दोनों जो स्लोप्स हैं हमारी अगर मल्टीप्लाई की शक्ल में हो तो वो ab के बराबर है, a/b। ये भी अगर याद हो तो 10th क्लास के अंदर नहीं, ये 3rd चैप्टर था, वहाँ पे भी हमने इस तरह के सम और प्रोडक्ट के फार्मूले पढ़े थे। तो बहरहाल ये उससे मिलते जुलते ही हैं। तो a और b की वैल्यूज़ लगाएंगे, वो -1 आ गया। अब इसको यहीं छोड़ देंगे, अब अपनी लॉजिक को यूज़ करेंगे। देखें चूँकि हमने जो इक्वेशनें बनानी है वो इस ऊपर वाली इक्वेशन के अपोजिट है ना, उसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है कि जो उनकी स्लोप्स होती हैं उनको उल्टा लेते हैं, साइन भी चेंज कर देते हैं। तो इनकी स्लोप है m1 m2, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप हो जाएंगी -1/m1 -1/m2। देखें उल्टा भी ली ना और साइन भी चेंज कर लिए, नेगेटिव नेगेटिव हो गई। तो हमारी रिक्वायर्ड ये स्लोप्स हैं, और चूंकि वो ओरिजिन में से जाती हैं तो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म तो होनी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ x होता है यहाँ y होता है। तो जो नॉर्मल हमारी जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है वो क्या होता है, y = mx + c। तो चूंकि ओरिजिन में से जा रही है तो ये जो c है y इंटरसेप्ट वो नहीं होगा, सिर्फ ये होगा y और mx। तो हमने यही फार्मूला लगाना है, y दोनों इक्वेशनें बनानी है ना, तो एक पहली इक्वेशन बनेगी y = उसकी साथ जो स्लोप है, क्योंकि स्लोप होती है ये, और साथ x, लेकिन स्लोप तो हमारी ये वाली है -1/m1, वो लिखेंगे, और दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी स्लोप उसके पास लिख देंगे। अब ये दो इक्वेशनें बनेंगी, इसको थोड़ा हल करते हैं। m1 उधर गया, m1y इधर रह गया -x, इधर भी उसी तरह m2y और रह गया -x। अब अगले स्टेप में -x को भी उधर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो x + ये वाला और x + ये वाला, ये हमारी दो इक्वेशंस डिराइव हो जाती हैं। ये देखें, अब ये जो दोनों इक्वेशनें आ गई है ना, इनको ज़रा आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, दोबारा उसी शक्ल में लेके आएँ जिस शक्ल में ये ओरिजिनल हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। तो दोनों को ज़रब दिलाते हैं, ज़रब दिलाने से क्या होगा, x और x स्क्वायर हो जाएगा, x इसके पास आएगा m2xy, m1xy और m1y इसके पास जाएगा, तो m1 m2 और y का स्क्वायर, ये देखिए बन गया। और ये जो दरमियान वाली हैं इनमें x और y कॉमन है, x y दोनों में है, x y बाहर निकाल दें तो एक रह गया m1, एक रह गया m2। अब ये जो शेप है ना, ये है असल हमारे काम की शेप, क्योंकि यहाँ देखें m1 + m2 भी है और m1 m2 भी है, और ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट करके रखी हुई हैं।
m1 प्लस m2 ये वैल्यू आई हुई है और m1 m2 की वैल्यू -1 आई हुई है। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इन दोनों की जगह पे पुट करा दें, ठीक है ना। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बन गई, ठीक है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, बस उसको वो सीधा कर लें, ब्रैकेट स्ट्रैकेट ख़त्म कर दें, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस बन जाएंगे। क्योंकि इसमें अब 2 इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है और उससे भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ उसने कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं दी, बिल्कुल वही इक्वेशन दी है जो हम अभी तक थ्योरेटिकली पढ़ते आ रहे हैं। फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस वन। ये एग्जैक्ट वही वर्डिंग है जो उसने क्वेश्चन नंबर 7 में की है, सिर्फ इक्वेशन ये दे दी है आसान वाली। अब यहाँ से भी m1 प्लस m2 निकालेंगे तो ये डायरेक्ट जो उसका फार्मूला है वही लिखेंगे और इसमें वैल्यू पकड़ के लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसी इक्वेशन से तो ली हुई है, ठीक है ना। फार्मूला उन्हीं वैल्यू से तो बना हुआ है, ax² और 2hxy। तो ये फार्मूले को बस एज इट इज़ लिख दें, क्योंकि इक्वेशन तो वही है फार्मूले वाली, और m1 m2 भी a/b है, तो वो वैल्यूज़ आप लिख लें। अब अगला काम वही करना है जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया, कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप्स ये हो जाएंगी। अभी हमने यही काम किया ना उसके अंदर, और इनको ले के 2 इक्वेशनें बनाएंगे। ये एग्जैक्ट वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं और उसके बाद भी वही है कि फिर दोनों को मल्टीप्लाई भी हमने करवाया था। मल्टीप्लाई करवा के तो अल्टीमेट हम इस शेप तक पहुँचे थे और फिर हमने कहा था कि इन दोनों की जो वैल्यूज़ आई हैं वो पुट करा दें। यहाँ पे तो हमने कैलकुलेट ही कोई नहीं की, जो फार्मूला है वही बस लिख दें, क्योंकि वैल्यूज़ भी वही हैं, ठीक है। तो वो लिख दी और बस एक स्टेप और करें कि ये जो ओवर में बी है इसे ख़त्म कराएं, सब को बी से मल्टीप्लाई, तो इसके साथ बी आ जाएगा और इनके बी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो बस ये देखें इक्वेशन सीधी हो गई। लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। अब देखें ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। ये लीनियर है, ये एक ही इक्वेशन है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये 2 हैं। अभी हम पीछे करते आ रहे हैं ना, इसमें से 2 निकाली जा सकती हैं। तो हम काम यही करेंगे कि इस इक्वेशन को लेके ना, इसके पहले इसके पार्ट्स तो बनाएंगे ना, दोनों इक्वेशनें सेपरेट सेपरेट करें। तो अब इसको रखेंगे सामने और इसका वही प्रोसेस करेंगे फैक्टर बनाने वाला। 21 10s are 210, 210 बनता है। अब 210 कैसे आ सकता है, ऐसी 2 रकमें लेनी है जिनमें आपस में गैप 1 का हो, क्योंकि देखिए हमारी ओरिजिनल चीज़ है वो 1 वाली है, उसमें 1 चीज़ आती है, ठीक है। तो 15 और 14, 15 में से 14 निकालें तो 1 नहीं बनता है, और 15 को माइनस रखना है क्योंकि एक्चुअल माइनस की है हमारी। 15 बड़ा रखेंगे ना, ठीक है, बड़े वाले को माइनस रखेंगे ताकि -1 आए। तो बहरहाल ऐसे लिख के बाकी फिर कॉमन लेना है, कॉमन ले के दोनों को फैक्टर्स बना के दोनों को लदा कर दें। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब देखें ये वही प्रोसेस है जो 4.4 में कितनी दफ़ा हमने किया था, कि 3 इक्वेशन है ना, एक ये है, एक ये जा रही है और तीसरी ये जा रही है। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन इनके जो ये कोने हैं ना, ये पता चल जाए तो हम एरिया ले लेते हैं। और ये कैसे पता चलेंगे, ये कोना कैसे बनेगा, इस लाइन और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये कैसे बनेगा, इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से, और ये भी ऐसे ही। तो इंटरसेक्शंस फाइंड करने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो 3। अगर वो तीनों आ गए तो फिर वो एरिया का फार्मूला लग जाएगा। अब देखें ये जो दोनों इक्वेशनें हैं, ये हमें पता है कि ये गोइंग थ्रू द ओरिजिन है, ये ओरिजिन में से जा रही होती हैं। तो जब दोनों ओरिजिन में से जा रही हैं तो ओरिजिन ही उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये थोड़ा सा लिख के ना, तो हम कह देंगे कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओरिजिन है 0 0, वो तो आ गया। अब लाइन नंबर ये थी 3 और 4 वाली। अब 2, इसको मैंने 2 कहा हुआ है, तो 2 लाइन और 3 लाइन इनका आपस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और फिर 2 और 4 वाले का आपस में कांटेक्ट। ये हम बारी बारी करेंगे 4.4 की तरह। सो देखें वो 2 इक्वेशनों को हमने लिखा, और यहाँ से बजाय वो प्रोसेस करने के डायरेक्ट भी किया जा सकता है, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कराना। अब ये x + y + 1 है ना, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें, और नीचे वाली अमाउंट साथ लिख दी है। उससे क्या होगा, देखें ये कट जाती हैं, 3 और 2 ये 5x हो जाएगा, ये 3 उधर ले जाए -3, 5 जाके डिवाइड करेगा, देखें x फ़ौरन निकल आता है। और ये x की वैल्यू किसी एक में लगाएं तो y, तो वो पहले वाली कोई ले लें, ये आसान है, अच्छी वाली है। y चाहिए ना, तो x और 1 को उधर ले जाएं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, वो मैंने उधर किया है। और x की वैल्यू पकड़ के लगा दें उसकी जगह पे। अब देखें प्लस हो गया, क्योंकि 2 माइनसेज है ना, प्लस होना है, और इनका एलसीएम ले -2/5। तो ये x और ये y दोनों मिलके एक आपका दूसरा पॉइंट बन गया। अब बाकी 2 जो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को लेना है, वो ऊपर हमने 2 और 3 का किया था, ठीक है। अब 2 और 4 का आपस में, और यहाँ पे भी वही, अब इस ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करवाया,
और नीचे वाली अमाउंट साथ रखी है और सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके आपस के साइन तो एक जैसे हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन साइन चेंज कराएं, ये कटवा दें, 5 में से 7 निकालें -2 और ये प्लस का 5 उधर गया, जैसे भी है y की वैल्यू आ जाती है। अब ये y की वैल्यू फिर आप यहाँ पुट कराएं तो x निकाल लें, ठीक है। और x के लिए फिर वही बात, y और 1 ने उधर जाना है ना, माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट कराएं, इनका एलसीएम लें, ये आ गया, तो ये पॉइंट आ गया सी हमारा। अब तीनों पॉइंट आ गए ना, तो एरिया का फार्मूला था हमारे पास 4.4 में 1/2, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट इधर, तीसरा पॉइंट इधर, और ये तीसरा कॉलम हमारा 1 1 वाला होता है। अब इसको हल कराना है। अब एक्सपेंशन जो है हमेशा हम फर्स्ट रो से कराते हैं, फर्स्ट रो में तो ये 0 0 ही है, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ खाली इस 1 की हेल्प से चलेंगे। ये 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो छोड़ के बाकी ये, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ ये मल्टीप्लाई, वो देखें मैंने लिखा है, ठीक है। अब आप इसको हल कर लें, 5 5 कटवाएँ, 2 2 कटवाएँ, माइनस माइनस प्लस होगा, एक माइनस रह जाएगा, इसका भी माइनस है, और माइनस लहदा से रख के इनका एलसीएम लें तो ये 29/20। और यहाँ पे भी वही करना है कि माइनस साइन इग्नोर करें, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया जो है एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, 0 मैक्सिमम 0 हो सकती है, 0 का मतलब कोई एरिया नहीं है, तो नेगेटिव की तो लॉजिक नहीं बनती, तो इसलिए नेगेटिव को इग्नोर कर दिया जाता है ऐसी चीज़ों में, लेंथ में, एरिया में, इस तरह की चीज़ों में, पेरीमीटर में। तो बहरहाल लें जी, ये एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 करेंगे। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।